आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आइए जाने जॉनी लीवर की जीवन की सच्चाई को कि कैसे प्रभु ने उसे चुना। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आज हम जानेंगे जॉनी लीवर की गवाही के विषय कि जॉनी लीवर का जीवन पहले कैसा था और वो कैसी परिस्थिति से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रियो, जॉनी लीवर का नाम पहले जॉनी लीवर नहीं था और आज जो घर आप देख रहे हैं ऐसा घर नहीं था। एक प्रकार से कहा जाए तो जॉनी लीवर जी का जीवन ही इस तरह का नहीं था जैसे आज आप उन्हें देखते हैं। मेरे प्रियो, जॉनी लीवर का पहले का नाम जॉन राव था और वह बहुत ही गरीब था। और मेरे प्रियो, जब जब बारिश होती थी तो जॉन राव का घर पानी से भर जाता था और उनके पिता घर से बाल्टी लेकर पानी बाहर निकालते थे और जॉन राव छोटे छोटे बर्तनों को लेकर इधर उधर उछलते रहते थे और घर में जो पानी आता था उसे रोकने की कोशिश करते थे। जॉन राव के पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। उस समय जॉन राव की उम्र 18 वर्ष की थी और जॉन राव भी अपने पिता के साथ काम पे लग गया और जॉन राव ने वहाँ पर 6 वर्ष तक काम किया। जॉन राव वहाँ के लोगों को हंसाता था और अपने संग काम करने वाले सभी लोगों का दिल बहलाता था, पर वो खुद अंदर से दुखी रहता था। वहाँ के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और वहाँ के लोगों ने जॉन राव का नाम बदल के जॉनी रख दिया और जॉनी जिस जगह पे काम करता था उस जगह का नाम था हिंदुस्तान लीवर। इस कारण से वहाँ के लोग जॉनी को जॉनी लीवर के नाम से पुकारने लगे और उसका नाम जॉनी रख दिया और उसका नाम आज तक जॉनी लीवर ही है। जॉनी लीवर जब 17 वर्ष का ही था तभी से वो बड़े बड़े एक्टर्स की आवाज़ निकालने की कोशिश करता था। एक बार जब जॉनी लीवर कैलेंजी नाम के एक व्यक्ति के घर पर बैठे हुए थे तो उनके यहाँ एक चेन्नई से प्रोड्यूसर आए और कहने लगे, मुझे एक छोटा सा कॉमेडियन चाहिए था, 2-4 दिन का काम था। तो कैलेंजी नाम के उस व्यक्ति ने कहा, इसे ले जाओ, ये अच्छा कॉमेडियन है। और जॉनी लीवर पहली बार 1980 में उस प्रोड्यूसर के साथ गए। जब वो कैमरे के सामने आए तो बहुत ही डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे कि दूसरे दिन उनको बुखार आ गया और उन्होंने अपने घर भाग जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उस काम को किया और जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई उस फिल्म का नाम था ये रिश्ता ना टूटे। और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया और बहुत दूर दूर उन्हें जाने का मौका भी मिला। अमेरिका जैसे स्थान पर भी उन्हें जाने का मौका मिला। अब जॉनी लीवर धीरे धीरे करके बढ़ने लगे और उस गरीबी से बाहर होने लगे और फिर जॉनी लीवर के पास बहुत ही दौलत, शोहरत और धन हो गया। तो जॉनी कुछ दिनों के बाद शराब पीने लगे जिससे उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज होती थी और अक्सर दोनों में झगड़ा हो जाता था। जॉनी लीवर का ये कहना था, मैंने बचपन से मेहनत की है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जॉनी के परिवार वाले इस बात को सुनकर बहुत निराश होते थे। एक बार की बात है कि जॉनी लीवर के बेटे के गले में ट्यूमर हो गया और जब उन्होंने डॉक्टर को बताया कि इसको ट्यूमर है, इसका ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप यहीं बाहर वेट करें, मैं अभी 5 से 7 मिनट में
ऑपरेशन कर देता हूँ। जॉनी लीवर के बेटे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर ने जब देखा तो जॉनी को अंदर बुलवाया। जॉनी ने सोचा उसके बेटे का ऑपरेशन ठीक रीति से हो गया है, लेकिन जब जॉनी अंदर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ट्यूमर है वो नसों में जकड़ा हुआ है, और यदि हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो आपके बेटे का ये हाथ तो जाएगा ही जाएगा, और यदि थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो हो सकता है आपके बेटे का आधा शरीर काम करना बंद कर दे या फिर ये ना बचे। जॉनी और उसकी बीवी बहुत घबरा गए और डॉक्टर से कहा रहने दीजिए, और डॉक्टर ने फिर उन्हें बताया कि यदि आप अपने बेटे का इलाज करवाएं तो इसका ऑपरेशन मत करवाना। जॉनी इस बात से बहुत घबराए हुए थे, और जो कोई उन्हें जहां ले जाने को कहता था वो वहां अपने बेटे को ले जाते थे। एक बार एक कुंडली वाले बाबा ने बताया कि आपका बेटा 2002 तक जीवित रहेगा, बस उसके बाद वो मर जाएगा। जॉनी इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो गए और निराश हो गए, क्योंकि कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद जॉनी और उसका बेटा अमेरिका गए, और अमेरिका में एक संडे के दिन चर्च गए, और वहाँ पर आराधना के समय जब वो प्रार्थना करवाने के लिए खड़े हुए थे तो प्रभु के दास ने जॉनी के बेटे को देखा और कहा इसको ट्यूमर है। इसके साथ और कौन है? जॉनी ने कहा हाँ, ये मेरा बेटा है। तो प्रभु के दास ने कहा इसे सलोन कैटरिंग हॉस्पिटल ले जाओ, खुदा इसे ठीक करेगा। गॉड विल फिक्स इट, खुदा इसे ठीक करेगा। जब प्रभु के दास ने 2-3 बार इस बात को कहा, गॉड विल फिक्स इट, गॉड विल फिक्स इट, खुदा इसे ठीक करेगा, तो जॉनी लीवर के अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगा, और जॉनी को लगा उसे शांति मिली है, क्योंकि प्रभु के दास ने ये नहीं कहा कि उसे कैटरिंग हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उसे ठीक करेंगे, बल्कि प्रभु के दास ने कहा कैटरिंग हॉस्पिटल ले जाओ, खुदा उसे ठीक करेगा। जॉनी ने यह बात अपनी पत्नी को बताई कि प्रभु के दास ने कहा है कि उसे कैटरिंग हॉस्पिटल में ले जाओ और उसका ऑपरेशन कराओ, खुदा उसे ठीक करेगा। तो उसकी पत्नी इस बात से बहुत डर गई। उसने कहा जिस खुदा ने आपसे ये कहा है, आप पहले उस खुदा से पूछो, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाओ। जॉनी ने उसी क्षण घुटने टेके और कहा, हे परमेश्वर, आप बताएं कि मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाऊं कि नहीं। खुदा की ओर से उसके दिल में आवाज आई, ले जा। और वो खुश होकर अपनी पत्नी को बताया कि मुझे आवाज आई है। इस बात से उसकी पत्नी को भी कुछ शांति मिली, और जॉनी अपने बेटे को लेकर सलोन कैटरिंग हॉस्पिटल ले जाता है और उसके बेटे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जॉनी थोड़ा घबराया हुआ था और उस बेटे के लिए बहुत लोग प्रार्थना कर रहे थे, और कुछ देर बाद उसका बेटा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और अपने पिता जॉनी लीवर को उसी हाथ से, जिस हाथ से डॉक्टर ने कहा था ये नहीं रहेगा, उसी हाथ से जॉनी के बेटे ने थैंक्स अप किया
और यह दृश्य देखकर जॉनी लीवर बहुत खुश हुआ और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने लगा और जो पहले वह नशे करता था सब छोड़ दिया, गलत संगति छोड़ दी और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुशी से रहने लगा और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा बना लिया और प्रभु का दास बनकर लोगों को सच्चे परमेश्वर के विषय बताना शुरू कर दिया। जब कभी जॉनी किसी फिल्म में काम करने जाते थे तो अपने साथ बाइबल को ले जाया करते थे और जब भी उन्हें खाली समय मिलता तो वो बाइबल पढ़ते थे और परमेश्वर की सेवा में अपना समय बिताते थे। तो मेरे प्रियो, आप भी सच्चे परमेश्वर को पहचानें और उसे अपनाएं और अपने घर में बहुत खुशियों को लेकर के आएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।